दोस्तों, एक युवक जो कि साइकिल रिपेयर का काम करता था, उसकी दुकान के 2 किलोमीटर आगे लड़कियों का सरकारी स्कूल होता है। अब वो उन लड़कियों का साइकिल रिपेयर कर देता था बहुत कम पैसों में। कभी कभार उनकी मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां उसकी बेहद क्लोज फ्रेंड हो जाती हैं। जब ये आसपास के लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको ये बड़ा नागवार गुजरता है और कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते थे। भाई मदद करता है लड़कियों की। वो लड़कियां उसे दिलो जान से ज़्यादा चाहने लगती हैं, यानी कि वो उन लड़कियों का सबसे खास हो जाता है। और इन्हीं लिस्ट में दोस्तों, जब स्कूल की एक टीचर भी शामिल हो जाती है तो फिर बहुत बवाल होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही ये हैरान करने वाली कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के गोपालगंज की। एक युवक जिसका नाम रमेश कुमार होता है, उसकी उम्र करीब 35 साल की होती है। तो सड़क पर एक छोटी सी साइकिल की दुकान चलाता था। उसी दुकान के 2 किलोमीटर आगे लड़कियों का स्कूल होता है, गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो कि 6ठी से 12वीं तक का होता है। तो वो सुबह 6 ही बजे अपनी दुकान खोल देता था, क्योंकि सुबह 6 ही बजे लड़कियां जो है स्कूल के लिए जाया करती थीं। और फिर उस स्कूल पे करीब, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में वो स्कूल होता है, तो करीब 90 से 95% जो लड़कियां थी वो साइकिल से जाती थीं, बाकी जो थी वो पैदल से आती थी। तो वो सुबह 6 बजे दुकान खोल देता था कि कोई भी लड़की आए तो उसे कोई परेशानी ना हो। किसी को अगर हवा की ज़रूरत है या फिर कोई और गड़बड़ी हो साइकिल में, तो वो उसे ठीक कर सके। अब वो बहुत कम पैसों में उनकी साइकिल ठीक कर दिया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि दोस्तों, उस दिन से उसकी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि एक लड़की उसके दुकान पर आती है एक बहुत ही पुरानी सी साइकिल लेकर, और उसे कहती है, वो लड़की 11वीं में पढ़ रही थी, तो वो रमेश कुमार से कहती है कि अंकल, आप ये साइकिल जो है वो ठीक कर दीजिए। वो उसे देखता है, कहता है इसमें बहुत खर्चा लगेगा, ये साइकिल ठीक नहीं होगी। तो 200 रुपये उसे देती है, कहती है कि क्या 200 रुपये में भी नहीं ठीक होगी। रमेश कुमार कहता है कि इसमें 700-800 रुपये का खर्चा है, इससे अच्छा तुम नई साइकिल ले लो, ये नहीं ठीक हो सकती। वो कहती है कि अंकल प्लीज़ आप ठीक कर दो, मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, मैं किससे पैसे मांगूँ। ये 200 रुपये मैंने किसी तरीके से अपने पास रखे थे, आप इसमें बना दीजिए, वरना मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। अब वो दोस्तों बच्चों की तरह रोने लगती है, छोटे बच्चों की तरह। उसे रमेश कुमार देखता है तो दोस्तों उसका दिल जो है वो पिघल जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, काम करो, ये साइकिल तुम यहीं पर छोड़ दो, ये मेरी साइकिल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तुम इसे लेकर स्कूल जाओ, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए तुम्हारी। वो कहती है कि अंकल लेकिन इसके पैसे, वो उसे 200 रुपये देने लगती, कहती मेरे पास बस यही है। कहता है ये भी नहीं चाहिए, तुम अब जाओ और इसका इस्तेमाल करो, मैं अपने लिए कुछ दूसरी देख लूँगा, बहुत पड़े होंगे इधर उधर, कहीं से बना लूँगा। छोटी सी इसकी दुकान थी, और फिर उसमें से ढूंढ ढांड के दोस्तों अपने लिए वो एक साइकिल तैयार करता है, उसी से आने जाने लगता है। लेकिन उस दिन जिस लड़की को उसने साइकिल दिया था दोस्तों, वो जाते हुए उसका पैर छूती है और उसे बहुत लाख लाख धन्यवाद देती है। उसके बाद फिर स्कूल से आती तो उसका पैर छूती है, और अब जब भी वो आती जाती थी बहुत खुश होती थी, जब भी रुकती थी तो उसके पैर जरूर छूती थी, आते जाते हुए उसको नमस्ते करती थी। ये सब चीज़ों से वो इतना प्रभावित होता है कि उसी दिन से उसके जीवन में एक बदलाव आता है। अब वो सोचता है कि कोई भी ऐसे लड़की होगी तो मैं उसकी मदद कर दिया करूँगा। और फिर एक दिन एक और लड़की आ जाती है, वही समस्या लेकर, उसके पास साइकिल नहीं थी तो उसे भी साइकिल दे देता है। ऐसे करते करते अब वो उन लड़कियों का जो भी, जैसे 10 रुपये का सामान लग रहा है तो उसमें 5 रुपये ही लेता था, 1-2 रुपये अपने पास से ही वो नुकसान से लेता था, यानी कि जितने में खरीद के लाता था उससे भी कम में लगा देता था। किसी किसी का ऐसे ही लगा देता था, जबकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और धीरे धीरे दोस्तों जो लड़कियां थीं वो इसकी इतनी फ़ैन हो जाती, इतनी मुरीद हो जाती हैं, इतनी जान पहचान हो जाती है कि अब वो जब भी आती थीं तो उससे नमस्ते करती थीं, वहाँ पर रुकती थीं, वो अपनी छोटी मोटी बातें उससे शेयर करने लगती हैं।
कुछ झगड़ा वगैरह उनके बीच में होता था तो भी आके उससे बोलती थी अंकल ऐसा है, भैया ऐसा है, तमाम चीज़ें। और वो जो है उन लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके उसने करीब 15 से 20 साइकिल ऐसे लड़कियों को दे दिया बना बना कर। अब वो जहाँ भी जाता था, कहीं कबाड़े में साइकिल ढूंढता था, वो लेके आता था तो कबाड़ में उसे बेचता नहीं था, बल्कि उसको रिपेयर करके हमेशा रखा रहता था। एक दो साइकिल की कोई भी आए लड़की और साइकिल लेकर चली जाए, किसी की भी साइकिल की वजह से कम पढ़ाई ना नुकसान हो, उसने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया रमेश कुमार ने। तो इस तरीके से वो बहुत लोकप्रिय हो गया। दोस्तों, रमेश कुमार जो था वो गरीब आदमी था, साइकिल रिपेयर से कितना कमा लेता। एक दिन अपने कुछ ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया और फिर एक कंप्रेशन मशीन खरीद ली, इंजन खरीद लिया, क्योंकि जो भी लड़कियां आती थी हवा इसे ही भरना पड़ता तो बहुत परेशानी होती थी, तो उनकी और मदद कर सके इसके लिए वो सब कर लिया। कुछ साइकिलें डाल ली और दुकान को थोड़ी सी बड़ी कर लिया, पीछे जो है अपना एक आध कमरा बनवा लिया। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो और उसके पास भीड़ होने लगी। लेकिन एक दिन एक जो है कारोबारी थे, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे तो उनकी कार पंचर हो जाती है। रमेश कुमार के दुकान पर वो आते हैं और कहते हैं कि भाई ये बना दीजिए। दोस्तों, वो टायर बना ही रहा था पंचर कि तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जब लड़कियां वापस आती हैं तो साइकिल से चलते चलते जो रमेश था उससे नमस्ते अंकल, कैसे हो भैया, नमस्ते अंकल। और फिर ऐसे करते करते अब वो हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे पति पत्नी कि ये कितना लोकप्रिय है कि हर कोई इसको नमस्ते कर रहा है। और फिर 4-5 लड़कियों का ग्रुप होता है, वो आती हैं, उसके दुकान पर साइकिल खड़ी करती हैं और उसका पैर छूने लगती हैं। और फिर उनके बीच में कोई झगड़ा था, वो चौंचो चौंचो करने लगती हैं आपस में कि भैया नहीं, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। वो मुस्कुरा के सब कुछ उनकी सुन रहा है और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग देख रहे हैं कि ये पति पत्नी थे कारोबारी, ये लोग देख रहे हैं कि रमेश कुमार से कैसे ये लोग अपनी सारी समस्या शेयर कर रही हैं। वो पंचर बनाते बनाते उनकी बात सुनते सुनते और कुछ फैसला कर देता है तो लड़कियां कहती हैं हाँ ठीक है भैया, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। कुछ घरेलू झगड़ा था उनका और उसके बाद ये जो है वहीं पर उनके झगड़े का निपटारा कर देता है और सारी फिर खुश हो जाती हैं, चली जाती हैं, कहती हैं ठीक है अब भैया ने जो कह दिया वही होगा। और उसके बाद वो चली गई। ये सब वो लोग देखकर और हैरान हुए। फिर 3-4 लड़की आ जाती है, उसके पैर छूती है और फिर कहती है भैया लाओ हम आपके लिए खाना बना देते हैं। क्योंकि अक्सर जो होता था, कुछ लड़कियां अगर लौट कर आती थी तो उसके लिए वो दोपहर में खाना बना कर जाती थी कि शाम को रमेश खा लेगा। और सुबह कुछ किसी घर में कुछ स्पेशल बनता था ले आती थी, उसे अपने बर्थडे पर बुला लेती थी, घर में कोई फंक्शन होता था तो बुला लेती थी। जब वो कहती हैं कि भैया मैं खाना बना देती हूँ, बताओ क्या बनाना है, वो कहता है अरे कोई बात नहीं, रोटी सब्जी बनाना है बना लूँगा। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं हम बना देते हैं। और उसके बाद फिर वहीं पर अपनी साइकिल छोड़कर उसके घर में चली जाती हैं, जहाँ पर उसका किचन था, जहाँ पर वो खाना वगैरह अपने लिए बनाया करता था, क्योंकि उसका कोई नहीं था, वो अकेला ही था। जब ये लोग देखते हैं और इनसे नहीं रह गया, इनका टायर पंचर ठीक हो गया, तो जो कारोबारी थे जिनका नाम अरविंद कुमार होता है, कहते हैं कि भैया क्या बात है कि ये जो लड़कियां हैं आपको इतना मानती हैं, जो है बड़ी हैरानी हो रही है हमें, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। कहता है कोई कारण नहीं है, बस ये समझो ये मुझे मानती है, मैं इनको मानता हूँ और मेरा कोई नहीं है, यही सब मेरे परिवार हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, जो भी समझ लीजिए। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी इंसानियत आपने मिसाल पेश की होगी, आप कुछ करते होंगे तभी तो इतना आपको मानती हैं, मुझे बताइए आखिर क्या बात है। वो कहता है बस कुछ नहीं, बस इनकी मैं मदद कर देता हूँ, इनके छोटे मोटे झगड़े निपटा देता हूँ, बस थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ और कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या करें, गरीब आदमी, मैं कितना मदद करूँ, करना तो बहुत चाहता हूँ। कहते हैं आखिर क्या बात है, क्या मदद करना चाहते हो और इससे ज़्यादा क्या करोगे कि आपने 15-20 साइकिल, सारी कहानी बताता है वो रमेश कि हाँ मैंने 15-20 साइकिल ऐसे दिया है, पुरानी साइकिलें। तो कहते हैं अब और कितनी मदद करना चाहते हो, क्या पुरानी साइकिल के बदले नई साइकिल दे देना चाहते हो। वो कहता है नहीं, साइकिल तो पुरानी साइकिल से भी काम चल जाएगा, मैं चाहता हूँ इन लड़कियों के लिए कुछ कोचिंग की व्यवस्था करवा दूँ, कुछ ट्यूशन की व्यवस्था करवा दूँ,
क्योंकि जो लड़कियां कुछ हैं जो 9th से लेकर 12th तक की हैं, साइंस पढ़ना चाहती हैं, आगे जाकर वो नर्स बनना चाहती है, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हैं, तो उनके लिए जब वो साइंस ले लेती हैं, कोई कोई तो मुझसे पूछ कर जो है कहती है भैया मैं साइंस ले रही हूँ, मुझे ये बनना है। मैं कहता हूँ ले लो, जबकि मैं एकदम गंवार आदमी हूँ, मैं क्या जानूँ पढ़ाई लिखाई के बारे में। लेकिन वो जब मुझसे पूछती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या अच्छा रहेगा, तो मैं बता देता हूँ हाँ साइंस ले लो। ले लेती है तो उनके समझ में नहीं आता, आती कहती भैया समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़ा दुख होता है। और ट्यूशन वगैरह अगर पढ़ाने का हो तो 500 रुपये एक सब्जेक्ट का लगता है, वो भी उनके पास 100 रुपये तक की व्यवस्था नहीं होती, महीने में 500 कहाँ से देगी। मैं यही सोचता हूँ कि एक कोचिंग सेंटर यहीं पर खुलवा दूँ। और उसके बाद मैंने एक टीचर से बात भी कर रखी है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 500 रुपये की जगह पे 300 रुपये लूँगा अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो। लेकिन भाई पैसे तो लगेंगे। तो फिर जब बजट बनाया तो ऐसे करीब 50-60 लड़कियां हैं, तो उनका मिला के 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा महीने का आएगा। तो यही सोच रहा हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। फ़िलहाल मेरे पास ज़मीन है और वही बेच के और सोच रहा हूँ उनके लिए एक टीचर हायर कर दूँ और यहीं पर ट्यूशन का सेंटर खोल दूँ मुफ्त में, ताकि इनकी पढ़ाई होती रहे। ये सब सुनकर जो उनके कारोबारी थे, उनकी पत्नी थी, दोस्तों उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि इतना महान इंसान अपने जीवन में नहीं देखे आज तक। बहुत हमने सुना लोगों के बारे में, लेकिन कौन इतना सोचता है। जिनके पास दौलत होता है वो तो कुछ मदद कर देते हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है रमेश जी। कहता है क्या करें, अब जो है यही मेरा परिवार है। और फिर उसके बाद वो कहते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप टीचर से बात कर लो और मैं जो है मदद कर दिया करूँगा। कुछ हमारे और दोस्त हैं, उनसे मदद करवा दिया करूँगा। दोस्तों फिर 1 हफ्ते बाद ही वहाँ पर कोचिंग सेंटर चालू हो जाता है। वो 2 टीचर हायर करता है और लड़कियों को बताता है। लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं, वहाँ पर पढ़ाई करने लगती हैं। दोस्तों नतीजा इसका ये हुआ कि जो लड़कियाँ जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, वो पढ़ने में एकदम तेज हो जाती हैं। अब उनके जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी हैरान थे कि इनको सारा कुछ समझ में आ रहा है, जो हमें पढ़ाना है वो भी ये जानकारी रख रही है, मतलब कहाँ से ये सब ज्ञान अर्जित करके आती हैं। फिर पता चलता है कि फ्री का कोचिंग सेंटर चल रहा है और उसी का ये नतीजा है। वो सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन जो बच्चियां थीं इनको और ज़्यादा ये पढ़ाई पर ध्यान दें, इसके लिए जो रमेश कुमार था, अब जो उसके और जो कारोबारी थे अरविंद कुमार, उन्होंने बात किया कि लड़कियों को हम लोग जो है नई साइकिल भी देना चाहते हैं। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हर साल वो 4-5 साइकिल देने का वादा करते हैं। और फिर ये एक शर्त लगा देता है कि जो लड़की 9वीं से लेकर 12वीं तक टॉप करेगी अपने क्लास में, उसे नई साइकिल मिलेगी। जो सेकेंड आएगी उसे पुरानी मिलेगी, जो थर्ड आएगी उसे जो है वो 500 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों इससे कंपटीशन इतना तेज हो गया कि सारी की सारी जो है पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। और हालांकि ये जो लड़कियां थी एकदम ग्रामीण इलाकों से थी, घर पे जाती थी तो गाय भैंस का भी काम करना पड़ता था, अपने घर का भी काम करती थी। उसके बावजूद इनके परफॉर्मेंस में इतना ज़बरदस्त सुधार होता है, पढ़ाई में इतना ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी आती है कि जो टीचर हैरान हो जाते हैं। फिर जब पता चलता है कि हाँ कोचिंग सेंटर का नतीजा है, ऐसे मुफ्त का सेंटर चल रहा है, तो वहाँ पर एक टीचर होती है जिनका नाम गीतांजलि होता है। गीतांजलि जो कि दोस्तों साइंस पढ़ाती थी, उन्हीं को ही ये पता चलता है कि हाँ कहाँ से इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। वो हैरान होती हैं। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तो जो है वो कोचिंग सेंटर देखना चाहती हूँ। एक दिन वो आती हैं, उसके बाद फिर पता चलता है कि हाँ टीचर है ये हमारी। अब रमेश कुमार जो था दोस्तों, रुमाल से हमेशा एक रुमाल कंधे पर रखता था, कुर्सी उर्सी पोंछता है और बिठाता है, मैडम बैठिए, और हंस हंस के बात करता है कि ये बच्चियाँ हैं ऐसी है, पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती हैं, अगर हमारे ज़रा से भी सहयोग से बन जाए तो कितनी बड़ी बात है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर वो जो लड़कियाँ आती हैं मैडम के सामने उसे इतना जो है उसे नमस्ते करती हैं, उसके पैर छूते हैं, उसे जो है इतना प्यार देती हैं कि दोस्तों जो गीतांजलि थी, मैडम थी, वो हैरान हो जाती, कहती वाह रमेश जी, आपने जो कमाया है शायद हम कभी ना कमा पाएँ। जितनी आपकी इज्जत कर रहे हैं उतना तो
हमारी भी नहीं कर पाते। हम उस लायक नहीं हैं कि ये हमारी इतनी इज्जत करें, और आप धन्य हैं। और उसके बाद दोस्तों अब वो रोज़ आने लगी, और रोज़ आने लगी। वो बोली मैं भी इनका सहयोग करना चाहती हूँ, क्लास के बाद, अब छुट्टी होने के बाद मैं भी इनको पढ़ाना चाहती हूँ। और फिर दोस्तों वो भी वहाँ पर पढ़ाने लगती हैं। लेकिन जब भी गीतांजलि आती थी, रमेश कुमार जो था वो दोस्तों फटाक से रुमाल से कुर्सी वगैरह पोंछता था, चाय पकौड़े मंगाता था और गीतांजलि मैडम को खाने पीने के लिए देता था। वो दोस्तों ऐसे पढ़ाते पढ़ाते वो भी उन बच्चों का प्यार पाने लगती हैं जिस तरीके से रमेश पा रहा था अभी तक। और फिर उसके बाद अब रमेश एक और चीज़ सोचता है। एक दिन वो कहती हैं कि आपका कोई नहीं है तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। वो दोस्तों कहता है कि मैं शादी तो नहीं की, अब करना भी नहीं है, क्या करना, ये हमारा यही परिवार है, जो भी है जब तक सांस चलेगी मैं बस इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे करता रहूँगा। मेरे पास अब थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी और बची है, उसे बेचकर मैं एक जो है डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। मैंने सुना है उससे ज़्यादा और इनको थोड़ी मदद मिलेगी। आप बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे तो पता नहीं है। लड़कियाँ कहती हैं कि हाँ मिलेगी। वो कहती हैं कि हाँ वाकई में इससे तो मदद मिलेगी। तो कहता है ठीक है, फिर मेरे पास ज़मीन है और मैं जो है बेच के आपको पैसा देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी आप उसको कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से सामान आता है, कंप्यूटर वगैरह इसमें लगते हैं, तो अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो फिर मैं वो करवा दूँगा। और इसीलिए जो है अब शादी के बारे में क्या सोचना, अगर मैंने शादी इस वजह से भी अब नहीं करना, एक तो अब मेरे पास परिवार की कमी नहीं है, ये सारी मेरे परिवार हैं, और दूसरा यह है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर शादी कर लूँगा तो वो और भी नहीं करने देगी ये सब चीज़ें, तो अब फिर क्या करना। गीतांजलि दोस्तों उनकी भी कहानी अलग ही थी। उनका पति एक अफसर होता है पुलिस में, लेकिन वो जो है कहीं और ड्यूटी थी उसकी, अलग ही टाइप का आदमी था। वो गीतांजलि की तरफ ना ध्यान दे करके कहीं और ध्यान देता था और इनसे कहता था मुझसे तलाक ले लो। गीतांजलि कहती थी तुम जो मर्जी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तलाक तो मैं तुमसे नहीं लूँगी क्योंकि बदनामी का डर है, इससे हमारी बदनामी होगी। तो दोस्तों उनका भी शादीशुदा जीवन ठीक नहीं चल रहा था। फिलहाल दोस्तों बस वही है कि रमेश उनको बड़ा ही दिलचस्प आदमी लगता है। जब 4-6 महीने आते जाते बीत जाता है तो बहुत ही दिलचस्प आदमी, बहुत ही सच्चा, नेक, ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी, बिल्कुल भी दिखावा करने वाला नहीं। उनके सामने वो पंचर भी बनाता रहता था तो भी हंस हंस के बात करता था कि बिल्कुल कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी शर्मिंदगी नहीं। और बस वो उसकी बातों को सुनती थी तो बस उस पर वो धीरे धीरे मोहित हो जाती दोस्तों, वो भी उसी की फैन हो जाती हैं और फिर वो मन ही मन उसे चाहने लगती हैं। सोचती हैं कि जो भी हो, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी थी, दुनिया की उनको सारी जानकारी थी कि ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि खाली धन दौलत हो, दिखावा हो। अगर कुछ सीखना है तो रमेश से सीखना चाहिए। फिलहाल वो उसे चाहने लगती हैं क्योंकि उसी की एज की वो भी थी। तो एक दिन वो कहती हैं कि आप शादी कर लीजिए। वो कहता नहीं करूँगा, अगर मैं करूँगा तो मेरे काम में रुकावट पैदा करेगी, कोई आएगी तो। वो कहती है कि अगर समझदार लड़की होगी तो नहीं करेगी, मेरे जैसी कोई महिला होगी तो कभी नहीं टोकेगी रोकेगी आपको, तो आप मुझे ही पार्टनर बना लीजिए। अब दोस्तों इतना सुनते वो सन्न हो जाता है। कहता मैडम पार्टनर का मतलब क्या है? कहती हैं पत्नी बना लीजिए मुझे ही। दोस्तों उसके मुंह में कोई शब्द नहीं, फिलहाल बोलता है मैं दरगमार अनपढ़ आदमी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? वो कहती हैं कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ रमेश जी, मैं आपको जान चुकी हूँ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब वो उससे शादी करने का फैसला कर लेती हैं और उसके बाद फिर अपने पति को ये सूचित करती हैं कि अब आप तलाक ले सकते हो। लेकिन जब वो पता लगाते कि इसका कारण क्या है, पता चलता है कि साइकिल वाले से इनका चल रहा है बातचीत। तो दोस्तों वो अपने स्तर से जितना परेशान कर पाता है रमेश को परेशान करता है। कुछ लड़कियों को बरगला लेता है क्योंकि भाई कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी उसके 2-4 ऐसे होते हैं जो खिलाफत करने वाले मिल जाते हैं। एक आध लड़कियां जो है उस पर एलिगेशन लगाती हैं कि रमेश जी जो है हमें गलत निगाह से देखते हैं, हम उनको अपने
अंकल कहते हैं, पिता समान समझते हैं, लेकिन वो कुछ और ही समझते हैं। लेकिन मैडम जो है गीतांजलि, वो समझ जाती हैं सारा किया धरा उनके पति का है। लेकिन दोस्तों फिर वो अपने स्तर से लड़ाई लड़ती है रमेश के लिए, और फिर सारा मामला साफ होता है और अंत में जाकर दोस्तों इन दोनों का रास्ता साफ होता है। ये दोनों शादी करते हैं 2023 में। आज दोस्तों बहुत ही खुश हैं। अभी हाल ही में इनको एक बेटी पैदा हुई है और दोस्तों जिससे बहुत ही खुश हैं। दोस्तों आज भी वो ट्यूशन सेंटर चल रहा है, आज लाइब्रेरी भी खुल चुकी है, और ये पति पत्नी का एक ही उद्देश्य है कि अब अपनी ज़िंदगी में जो है लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लड़की कमज़ोर हैं उनकी मदद करना और उनको आगे बढ़ाना। दोस्तों फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? आप रमेश के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। फिलहाल इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।